आज की इस वीडियो में हम इब्न खल्दून के फेजेस ऑफ स्टेट डिस्कस करेंगे। देखिए, ये वीडियो देखने से पहले एक और वीडियो मैंने बनाई है जिसमें एसबिया को डिफाइन किया है और लाइफ साइकिल ऑफ डायनेस्टी को एक्सप्लेन किया है। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिए, तभी आपको ये वीडियो समझ आएगी या इस वीडियो में जो कंसेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं वो समझ आए। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो वीडियो देख ले, फिर आपको इब्न खल्दून का जो फेजेस ऑफ स्टेट का जो कंसेप्ट है वो अच्छी तरह समझ आएगा। तो आज की इस वीडियो में हम इब्न खल्दून के फेजेस ऑफ स्टेट डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज एंड फाइनल फेज। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फेज। अब फर्स्ट फेज ऑफ स्टेट को डिस्कस करने से पहले आपको एक पॉइंट याद रखना चाहिए कि जब हम लाइफ साइकिल ऑफ डायनेस्टी डिस्कस कर रहे थे तो उसमें फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन में वो डायनेस्टी वीक हो जाती, यानी वो डायनेस्टी डिफेंसलेस हो जाती और वो खुद को डिफेंड नहीं कर पाती। अब जब एक डायनेस्टी डिफेंसलेस हो जाए, यानी जब एक डायनेस्टी अपनी फोर्थ जनरेशन में डिफेंसलेस हो जाए या वो वीक हो जाए, तो उस डायनेस्टी पे कोई और डायनेस्टी अटैक करती और उस डायनेस्टी से उनकी पावर, वेल्थ सब कुछ छीन लेती है। अब ये जो न्यू डायनेस्टी आई है ये एक स्टेट स्टेब्लिश करेंगे। अब ये न्यू जो डायनेस्टी है ये स्टेट को स्टेब्लिश करेगी। अब फर्स्ट फेज में हम क्या डिस्कस करेंगे? देखिए, फर्स्ट फेज में हम ये डिस्कस करेंगे कि एक ग्रुप या एक डायनेस्ट जो कि अपनी एनिमीज को शिकस्त देकर उन पर विक्ट्री अचीव करते हैं या अपनी एनिमीज को शिकस्त देकर उनसे पावर छीन लेते हैं और वो उस जगह और उस टेरिटरी पर अपना रूल स्टार्ट कर देते हैं। अब इस फर्स्ट फेज में जो रूलर होता है वो लीडर की तरह एक्ट करता है, यानी वो लोगों को लीड कर रहा होता है और वो लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा होता है और वो अपने स्टेट को, जो न्यू स्टेट स्टेब्लिश हुआ है, जो न्यू स्टेट इसने स्टेब्लिश किया है, उस स्टेट को एनिमीज से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है फर्स्ट फेज में। अब क्वेश्चन ये कि फर्स्ट फेज में क्या एसबीआई स्ट्रांग है या वीक? तो ये एसबीआई मींस सेंस ऑफ वननेस, एसबीआई मींस यूनिटी। क्या फर्स्ट फेज में एसबीआई स्ट्रांग है या वीक? याद रखिए, फर्स्ट फेज में एसबीआई बहुत ही स्ट्रांग होता है। देखिए, एसबीआई स्ट्रांग होने की वजह से इस स्टेट में जो लोग हैं उनमें यूनिटी पाई जाती है और उनमें सेंस ऑफ वननेस पाया जाता है। अब यहाँ पर ये पॉइंट भी जरूर याद रखिए कि फर्स्ट फेज में लीडर कभी भी लोगों से खुद को सेपरेट नहीं करता, यानी फर्स्ट फेज में रूलर लीडर की तरह एक्ट करता है और पावर शेयरिंग कर रहा होता है। अब फर्स्ट फेज के पॉइंट्स को अगर हम समराइज कर ले, फर्स्ट फेज में हम लोगों ने ये पढ़ा है कि एक न्यू डायनेस्टी एक प्रीवियस वीक डायनेस्टी को शिकस्त दे और शिकस्त देने के बाद कंट्रोल अपने हाथ में ले ले। और इसके साथ हम लोगों ने ये पढ़ा कि फर्स्ट फेज में जो रूलर है वो लीडर की तरह एक्ट, यानी वो लोगों को लीड करता है, वो लोगों की प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट करता है और वो इवन स्टेट को भी एनिमी से डिफेंड करने की कोशिश करता है। और फर्स्ट फेज में जो थर्ड पॉइंट है वो ये कि यहाँ पर एसबीआई स्ट्रांग है, यानी फर्स्ट फेज में एसबीआई स्ट्रांग है। तो ये थ्री मेन पॉइंट्स है जो आपने याद रखना है। अब सेकंड फेज को डिस्कस करते हैं। ये सेकंड फेज में मेनली स्टेट के इंस्टीट्यूशंस पर फोकस किया जाता है और सेकंड स्टेट की इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने की कोशिश की जाए। और थर्ड पॉइंट जो कि हमने फर्स्ट फेज में भी डिस्कस की, यहाँ पर जो रूलर है वो क्या? देखिए, सेकंड फेज में जो रूलर है वो एब्सोल्यूट सॉवरन बन जाता है, यानी वो अपनी अथॉरिटी और पावर, जो रूलर है वो अपनी अथॉरिटी और पावर किसी के साथ भी शेयर नहीं। फर्स्ट फेज में हम लोगों ने देखा कि रूलर पावर और अथॉरिटी को शेयर कर रहा था, यानी वो एज अ लीडर एक्ट कर रहा था। बट सेकंड फेज में वो एब्सोल्यूट सॉवरन बन जाता है। एब्सोल्यूट सॉवरन मींस जिसके पास कंप्लीट पावर हो। अब सेकंड फेज में एसबीआई को डिस्कस करते हैं। देखिए, एसबीआई सेकंड फेज में वीक होता जा रहा है। उसकी रीजन क्या? देखिए, रीजन सिंपल है। सेकंड फेज में जो रूलर है वो एब्सोल्यूट सॉवरन बन गया। सेकंड फेज में जो रूलर है उसने सारी पावर अपने पास रखी है, यानी वो किसी के साथ भी पावर या अथॉरिटी को शेयर नहीं करता। अब पावर या अथॉरिटी को शेयर ना करने की वजह से जो एसबीआई है, यानी उनमें जो यूनिटी है, उस स्टेट के लोगों में और रूलर में जो यूनिटी थी वो वीक होती जा रही है। अब यूनिटी वीक होने की वजह से सेकंड फेज में एसबीआई भी वीक हो जाती है। ये थी सेकंड फेज जिसमें एसबीआई वीक होता जा रहा है। अब थर्ड फेज हम डिस्कस करते हैं। देखिए, थर्ड फेज में स्टेट जो है या जो एम्पायर है वो अपनी पीक पर होता है, यानी स्टेट पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, कल्चरली और साइंटिफिकली अपने पीक पर होता है। और थर्ड फेज में एक पॉइंट जरूर याद रखें। देखिए, हम सेकंड फेज में ये डिस्कस कर चुके हैं कि रूलर क्या एब्सोल्यूट सॉवरन बन गया, यानी रूलर ज्यादा से ज्यादा पावर को एक्यूमुलेट करने की कोशिश कर रहा था, पास ज्यादा से ज्यादा पावर। अब थर्ड फेज में रूलर क्या करता है कि ज्यादा से ज्यादा वेल्थ को एक्यूमुलेट किया जाए, यानी रूलर के पास एब्सोल्यूट पावर तो आ गई है, अब वो ज्यादा से ज्यादा वेल्थ को एक्यूमुलेट करने की कोशिश करता है, ज्यादा से ज्यादा वेल्थ को जमा करने की कोशिश कर रहा है। तो रूलर किस तरह ज्यादा से ज्यादा वेल्थ को एक्यूमुलेट कर पाएगा?
उसकी एक सिंपल रीज़न है, वो है कि रूलर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस इम्पोज़ करेगा अपने पब्लिक के ऊपर। उन टैक्सेस से जितनी भी इनकम जनरेट होगी वो सब रूलर के पास जाएगी और ज़्यादा वेल्थ होने की वजह से वो रूलर तब एक लेविश लाइफ़स्टाइल गुज़ार पाएगा। यानी थर्ड फ़ेज़ में रूलर क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ को एक्युमुलेट करने की कोशिश करता है और ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ को एक्युमुलेट करने के बाद वो एक लेविश लाइफ़स्टाइल गुज़ार रहा होता है। उस लेविश लाइफ़स्टाइल में उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं और उसके जो सपोर्टर्स हैं, वो भी एक लेविश लाइफ़स्टाइल गुज़ार रहे होते हैं कि जो रूलर है वो उन्हें भी वेल्थ दे रहा होता है। तो थर्ड फ़ेज़ में रूलर से रिलेटेड हम लोगों ने ये देखा कि रूलर का मेन फ़ोकस किस चीज़ पर है, वेल्थ एक्यूमुलेशन पर। ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ को एक्यूमुलेट किया जाए ताकि एक लेविश लाइफ़स्टाइल गुज़ारी जाए। अब थर्ड फ़ेज़ में एक पॉइंट और भी याद रखिए, थर्ड फ़ेज़ को कहा जाता है पीरियड ऑफ रेस्ट। यानी थर्ड फेज में क्योंकि स्टेट अपने पीक पर है, स्टेट पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली और साइंटिफिकली और कल्चरली अपने पीक पर है, तो पीक पर होने की वजह से यहाँ के जो लोग हैं वो एक खुशहाल और आराम पसंद जिंदगी गुजार रहे होते हैं, जो कि फर्स्ट फेज से बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो अगर इस थर्ड फेज को हम समराइज कर ले, सबसे पहला पॉइंट आपने याद रखना है कि थर्ड फेज में स्टेट अपने पीक पर होता है। सेकंड पॉइंट ये है कि थर्ड फेज में रूलर ज्यादा से ज्यादा वेल्थ को एक्यूमुलेट करता है थ्रू टैक्सेस और उस वेल्थ के ज़रिए फिर वो एक लेविश लाइफ़स्टाइल गुज़ारता है। थर्ड पॉइंट आपने यहाँ पर याद रखना है कि लोग यहाँ पर आराम पसंद हो जाते हैं, यानी ये एक पीरियड ऑफ रेस्ट है। यहाँ पर लोग खुशहाल और आराम पसंद हो जाते हैं। अभी थर्ड फेज़ में अगर हम एसबीआई डिस्कस करें, देखिए एसबीआई यहाँ पर और वीक हो जाता है। थर्ड फेज़ में और वीक हो जाता है स्टेट में एसबीआई। उसकी रीज़न क्या? रीज़न ये है कि उस स्टेट में थर्ड फेज़ में जो रूलर है और जो एलीट है, उनके पास पावर भी होता है और वेल्थ भी होती है। पावर और वेल्थ होने की वजह से उनमें और लोगों में एक डिसयूनिटी क्रिएट होती है और इस डिसयूनिटी की वजह से यानी कोई भी यूनिटी नहीं होती रूलर में और लोगों में और इस डिसयूनिटी की वजह से असबिया और वीक हो जाती है। ये था थर्ड फेज। अब फोर्थ फेज डिस्कस करते हैं। अब हम फोर्थ फेज डिस्कस करते हैं। देखिए फोर्थ फेज में स्टेट की डिक्लाइन स्टार्ट हो जाती है। थर्ड फेज में जब हमने बात की तो थर्ड फेज में स्टेट अपने पीक पर था, बट फोर्थ फेज में स्टेट की डिक्लाइन यानी स्टेट का जवाल स्टार्ट हो जाता है। अब ये डिक्लाइन स्टार्ट क्यों होता है, इसकी मेन रीजन क्या? देखिए इसकी मेन रीजन है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। इनमें डिसयूनिटी आ गई है। डिसयूनिटी होने की वजह से एसबीआई चूंकि वीक हो चुका है, एसबीआई के वीक होने की वजह से और डिसयूनिटी की वजह से इस स्टेट में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स होने की वजह से इस फेज में स्टेट की डिक्लाइन स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पर रूलर से रिलेटेड आपने एक पॉइंट याद रखना है। रूलर, चूंकि हम थर्ड फेज में ये डिस्कस कर चुके हैं कि जो रूलर है वो लग्जरियस लाइफ गुजार रहा है। फोर्थ फेज में रूलर का यही मानना है, यानी रूलर ये सोचता है कि ये जो इसकी लग्जरियस लाइफ है ये हमेशा रहेगी और फ्यूचर में इसकी लाइफ और लग्जरियस होगी। यानी रूलर ये चीज़ भूल जाता है कि हो सकता है उसकी ये लग्जरियस लाइफ ख़त्म हो जाए। नहीं, बट इस स्टेज में फोर्थ फेज में रूलर क्या सोचता है? रूलर यही सोचता है कि जो इसकी लग्जरियस लाइफ है वो हमेशा रहेगी, उसमें कोई भी एंड नहीं होगा। अब ये फैक्टर भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है स्टेट के डिक्लाइन में कि रूलर ये समझता है कि जो इसकी लग्जरियस लाइफ है वो हमेशा रहेगी। इसके साथ रूलर से रिलेटेड एक पॉइंट और भी आपने याद रखना है। रूलर से रिलेटेड एक पॉइंट आपने ये याद रखना है कि इस फेज में जो रूलर होता है उन्होंने कोई भी अचीवमेंट्स नहीं की होती, क्योंकि वो अपनी लग्जरियस लाइफ गुजार रहे होते तो उन्होंने कोई भी अचीवमेंट्स नहीं की हुई। तो इस फेज में जो रूलर है वो अपने प्रीवियस रूलर्स के जो अचीवमेंट्स है और उनके जो कारनामे हैं उन्हें यूज करते हैं अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए। अब फोर्थ फेज से रिलेटेड एक पॉइंट और भी आपने याद रखना है कि इस फेज का लेंथ कितना होगा, यानी टाइम पीरियड, कितने टाइम पीरियड के लिए ये फेज होगा, ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए इस फेज का टाइम पीरियड कि ये कितने टाइम पीरियड के लिए होगा, ये फेज यानी स्टेट कितने टाइम पीरियड के लिए फोर्थ फेज में होगा, तो ये डिपेंड करता है कि इन्होंने कितनी अचीवमेंट्स की, इस स्टेट ने कितनी अचीवमेंट्स की और स्टेट के पास कितना पावर है। यानी थर्ड फेज में स्टेट ने जितनी ज़्यादा अचीवमेंट्स की होंगी, जितने ज़्यादा उसके पास पावर होगी, तो उसका जो डिक्लाइन है वो स्लो होगा। और अगर स्टेट की जो थर्ड फेज में यानी थर्ड फेज में जब वो अपनी पीक पर था, उसके अचीवमेंट्स भी कुछ कम थे, उसके पास पावर भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो फोर्थ फेज में उसका डिक्लाइन फिर बहुत जल्दी होगा। यानी इसका जो टाइम पीरियड है, इस फेज का जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड करता है कि जो प्रीवियस अचीवमेंट्स की है इन्होंने, वो क्या ज़्यादा है या कम। अगर उन्होंने ज़्यादा अचीवमेंट्स की है
तो यहाँ पर जो डिक्लाइन का टाइम पीरियड है वो स्लो होगा। अगर उन्होंने जो प्रीवियस फेजेस है उनमें कुछ खास अचीवमेंट्स नहीं की तो फोर्थ फेज में उनका डिक्लाइन जल्दी होगा, यानी वो जल्दी ही कोलैप्स कर जाएंगे। अब फाइनल फेज या फिफ्थ फेज, देखिए इस फेज में स्टेट कोलैप्स कर जाता है। स्टेट में स्टेट कोलैप्स क्यों करता है, उसकी दो रीजन है। एक रीज़न तो ये कि इसी स्टेट में बगावत लोग स्टार्ट कर देते, यानी इसी स्टेट के अगेंस्ट लोग बगावत स्टार्ट करते, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न स्टेट की कोलैप्स करने की वो ये कि कोई और फॉरेन जो पावर्स है वो अटैक कर देते, यानी इस फेज़ में फिफ्थ फेज़ में या फाइनल फेज़ में इस स्टेट पर कोई और स्टेट, कोई फॉरेन से कोई और स्टेट अटैक कर देता है, और अटैक करने की वजह से ये स्टेट इस काबिल नहीं होता कि खुद को डिफेंड कर सके, क्योंकि इस फेज में अस्पिया कंप्लीटली कोलैप्स हो चुका है, इनमें कोई भी यूनिटी नहीं है। तो यूनिटी ना होने की वजह से इस फेज में यूनिटी ना होने की वजह से इनका जो डिफेंस है वो वीक हो जाता है, और जब डिफेंस वीक होता है तो जब कोई और फॉरेन अटैक करता है, फॉरेन एनिमीज अटैक करती है, तो इस फेज में इस स्टेट के लोग इस काबिल नहीं होते कि खुद को प्रोटेक्ट कर सके। और यहाँ फाइनल फेज में इब्न खल्दून के अकॉर्डिंग स्टेट कंप्लीटली कोलैप्स कर जाता है। अब कोलैप्स होने की जो मेन रीज़न है वो क्या है कि इनमें असबिया नहीं रहा, इनमें जो यूनिटी थी वो नहीं रही। फर्स्ट फेज में इनमें स्ट्रॉन्ग असबिया था, फर्स्ट फेज में इनमें यूनिटी थी, फर्स्ट फेज में जो इनका लीडर था वो उन्हें लीड कर रहा था। बट यहाँ फाइनल फेज में जब ये कोलैप्स करते हैं तो उनमें यूनिटी नहीं होती, उनमें असबिया कोलैप्स हो जाता है, और इनका जो डिफेंस है वो भी वीक हो जाता है। तो ये थी इब्न खल्दून की फेजेस ऑफ स्टेट।